के प्रणाम करें, भगवान को हनुमान जी को प्रणाम करें, मंत्री को भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक बाप के साथ चर्चा की हुई चर्चा बैठक के साथ अध्यक्ष जी ने मुझे संचालक जी ने बाबा की सिकोन को विचार रखने की इस प्रकार पहले तो मैं सबसे पहले माफ़ी मांग लेती हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी, मैं कम करता मानव, कम करने में गलती किया उसकी मुझे क्षमा करे। बाबा के आदेश सत मर्यादा प्रेम चार तत्व तीन शब्द 5 नियमों का पालन करते हुए गलती की। बाबा मेरे शब्दों से, नज़रों से, विचारों से, आचरणों से, बोलने बताने में, कार्य करने में भूला है। इसके अलावा तत्व शब्द नियमों का पालन करने में, सत मर्यादा प्रेम का आचरण करने में, सोचने विचारने में, पुराने विचारों से चला, उसी प्रकार मेरे कर्मों द्वारा भी अनेक गलतियाँ हुई। भगवान बाबा हनुमान जी, मैं पिछली चर्चा बैठक में नहीं गा पाया क्योंकि मैं काम से लेट आया था और मैं जाने की तैयारी किया था, तो मेरे को बचे 15-20 मिनट बचे थे, तो मैंने इसीलिए नहीं गाया। ये भी मुझसे मान गलती है, वो भी गलती को मैं स्वीकार करता हूँ। और आज भी चर्चा बैठक में मैं काम से लेट आया हूँ और चर्चा बैठक में लेट आया, वो भी मुझसे गलतियाँ हुई, वो भी गलती को मैं स्वीकार करता हूँ। और मेरे सेवक परिवार में बोलने चालने बताने से मुझसे जो भी गलतियाँ हुई, मैं अपने बाल बच्चों को भी चिल्ला चिल्ली करता हूँ, वो भी मुझसे गलतियाँ हुई। इन सारी भूली चुकी सारी गलती को मैं स्वीकार करता हूँ। इन गलतियों को भगवान बाबा हनुमान जी क्षमा करे, उसी तरह मान त्यागी बाबा जुमदेव जी क्षमा करे, कार्यकर्ता जी क्षमा करे, यहाँ पर उपस्थित बाबा के समक्ष सेवक सेविका क्षमा करे। ऐसी विनती करता हूँ, ऐसी गलती मैं अपने जीवन में दोबारा नहीं करूँगा। बाबा के आदेश सत मर्यादा प्रेम चार तत्व तीन शब्द 5 नियमों का जीवन में पालन करूँगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। इसे मैं अपने जीवन की अंत समय तक नहीं भूलूंगा। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज की चर्चा बैठक में देखिए मिले बाबा की शिक्षकों के विचार थे, तो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा हमारे सदगुरु मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने एक भगवान की तपस्या करके एक भगवान की प्राप्ति की और सभी दुखी कष्टी मानवों को हमें एक भगवान की आयती थाली सजा की दी। सभी सेवक सेविका पहले परेशानियों में रहते थे, जैसे हम अनेक प्रकार के इसमें थे, तो हमें पंडा पुजारियों के में जाना पड़ता था। पंडा पुजारी हमको बोलते थे कि ये करो वो करो, हम सब करते थे। हमारे एक भगवान मान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक भगवान की जब हमें कार्य करने के बताया, तो हमें सब एक चस से हमको ये कार्य करना चाहिए। हम क्योंकि यहाँ एक पैसे नहीं लगता और किसी को कुछ नहीं लगता। लोग दुनिया जो बोलते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, इस बात पे सब सेवक सेविका को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपनी सोच और अपना विचार अपने पास रखना चाहिए और अपने विचारों से चलना चाहिए। क्योंकि कोई भी सेवक सेविका जो बोलते हैं उसकी उस बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक गलतियाँ होती है। हम उसकी बात सुन के अब दूसरे को बोलते हैं, वो भी हमारे से एक गलतियाँ होती है। इसीलिए बाबा ने अपने को सिक्स पे चलने का विचार दिया, इसीलिए अपने को एक विश्वास पे चलना चाहिए और हमें एक भगवान के आगे तक कार्य करना चाहिए, मरते दम तक। इसीलिए मैं सभी सेवक सेविका को बोलता हूँ कि किसी की बात पे किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए। और हमारे मानते आगे बाबा जुमदेव जी ने इतनी तपस्या करके हमें मानव धर्म खड़ा करके दिया। नहीं तो हम अभी तक जैसे दारू गांजा बीड़ी सभी पीते थे, जुआ सट्टा भी खेलते थे। आज हम रहते या नहीं रहते ये तो हमें भी मालूम नहीं। ये हमारे मानते आगे बाबा जुमदेव जी ने हमें एक भगवान की प्राप्ति की और हमें एक भगवान का मार्ग दिखाया। हम सभी सेवक सेविका एक भगवान के अच्छे से एक चीज से करे, प्रार्थना विनती सुबह की करे, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण भी करे, अपने परिवार में भी करे, सेवक परिवार में भी करे। जैसे इतना कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी सेवक सेविका से मैं नमस्कार देता हूँ। बहुत अच्छे बाबा के सेवक विदेश मथुरी जी ने बाबा की शिक्षकों को बहुत अच्छे विचार रखे, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और कोई यही दर्द सब हो गया? आत्मा बता करना बाबा के दो तत्व और भगवान के दो तत्व कौन सा?
बाबा ने दो तत्व दिए हैं, भगवान के दो तत्व कौन से? ये किसके हैं? हाँ। किसके? भगवान। बाबा के जो ही बोले तुमने, ये भगवान ने दिए दो, दो बाबा ने दो दिए, परमात्मा एक, हरे ने दिए भगवत नाम पर। फिर भगवान ने प्रसन्न होकर बताया, दुखदारी दूर करते हुए उद्धार और इच्छा अनुसार वो जन्म में तेरे दुखों को दूर करूंगा, तेरी इच्छा जो है इस मानव में वो सब चीजों को पूर्ण करूंगा। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, बस। हाँ। खड़े हो जाओ जी। हाँ, ये भी भाई। अस्कुले भाई बताते नहीं जी आप। खड़े भाई। खड़े हो जी। बताओ, सुबह की विनंती नहीं तो माफी काट, कोई भी बोलो, 2 मिनट जो याद है। प्रणाम करो पहले। भगवान को बताओ, भगवान बाबा हनुमान जी मैं बाबा के आदेश से मेरा प्रेम अपने जीवन में कोई जीवन के अंत समय तक उल्लास हुआ। बाबा मेरे शब्दों से, नजरों से, विचारों से, आचरणों से, बोलने बताने में, कार्य करने में प्रेम था। इसके अलावा नियमों के पालन करने में, सत्य मेरे वचन के आचरण करने में, शुद्ध उच्चारण में, पुराने विचारों से बताओ कौन सी गलती हुई है आज? किसको गाली देते हो तो जी? बताओ। हाँ, अच्छा। हमने बता दी गाली वाली दी बच्चे को, ये गलती हुई मेरे से आज। भगवान गलती को मैं स्वीकार करती हूँ। स्वीकार करती हूँ। इन गलती को भगवान मेरा भगवान जी क्षमा करें। महान त्यागी बाबा जी ने क्षमा करें। कार्य करते हुए क्षमा करें। यहाँ पे बाबा के क्षमा करें। ऐसी मैं विनती करती हूँ, ऐसी गलती में दोबारा अपनी जिंदगी में मुझे बुरा नहीं, बाबा के आदेश अपने जीवन में दोबारा नहीं नहीं करूँगी। करूंगी। बाबा के आदेश बोलो, ऐसा हो सकता है। बोलो, अपने जीवन में दोबारा नहीं करूंगी, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। बाबा के आदेश, बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम चार तत्व प्रेम सत्य 5 नियमों के पालन अपने जीवन में करूंगी। ऐसा मैं ऐसा मैं सत्य वचन देखूंगी। इसे मैं अपने अपने जीवन के अंत समय तक। नमस्कार। तो ये अभी जो है जी, इतना आपने बोला तो किसी के माध्यम से सीखा, क्योंकि आपको पढ़ना तो नहीं आता, पहले बताते हो, है ना? तो किसी के माध्यम से सीखा होगा। इसके माध्यम से आशीष ने बताया मुझे है ना? तो एक काम करोगे, उनसे और बोलना कि मैंने लगभग आधा कुछ मिस्टेक करी हूँ, तो मेरे को अब ऐसा सिखाओ बोलना कि मैं एक बार में तो पूरा क्लियर बोलूँ, है ना? उनसे ऐसा आगे की विनती करना। ठीक है जी। ठीक है, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, हंते के बाबा जिंदे जी प्रणाम, परमात्मा एक आदि। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदे जी को प्रणाम, परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति होने पर अनिष्ट व हानिकारक भावनाओं का नाश होता है, ऐसा बाबा तथा सेवकों का आत्म अनुभव है। यही कारण है कि लोग इस मार्ग में आते हैं और इसे अपनाते हैं, और निश्चित ही इस मानव धर्म में अंधश्रद्धा और बुरे व्यसनों का नाश होता है, और साथ ही साथ सेवकों में नया, इस मार्ग में आने वाले नए सेवकों में नया परिवर्तन आता है। और इतना कहकर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत अच्छे बाबा के बताओ, प्रणाम करो पहले। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जी को प्रणाम करना। मानव धर्म में 2 जाते, नर और नारी, सेवक और सेविका। ध्यान रहेगा ना जी, 2 जाते, नर और नारी, सेवक और सेविका, है ना?
बस 2 चार बताए बाबा ने। नमस्कार। इसी तरह चर्चा बटक को आगे बढ़ाते बाबा के सेवक सुनील। अब सेवक जी बताओ, मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला अभी तक हमें? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानता कि बाबा जी को प्रणाम परमात्मा। मार्ग में आने का कारण था कि मैं शराब पीता था और मेरे मकान की रजिस्ट्री भी नहीं हो पा रही थी, और उस समय मैं मार्ग में नहीं आया था। उसके पहले मैं किराए से रहता था इसी घर में। शिवका भाई ने विचार करी, बोले इस मार्ग में जाएंगे अपन। फिर मैंने बोला अभी नहीं, देखेंगे बाद में, जब ऐसा लगेगा तो अपन चले जाएंगे। फिर उस बीच में हमारा मकान का लेना हो गया। फिर हम शिवका भाई बोलती कि अपन मार्ग में चले जाते हैं, तो सब हो रहा है। मैंने बोला ठीक है। फिर उस बीच में मेरी एक बार एक्सीडेंट भी हुआ, मेरी उंगली कट गई थी। एक मेरे को अच्छा अनुभव मिला था कि मेरी उंगली पूरी कट गई थी। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि उंगली पूरी काट के फेंकना पड़ेगा, पूरी मांस अंदर से जो है खराब हो गई है। यानी यहाँ से कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ ये जो मांस दिख रहा है ये बार बचा हुआ था। उस निसारे जी को भी दिखाई, इन्हें बोले कुछ नहीं हो सकता। कम से कम मैं 15 दिन तक के ऐसे ही रहा, ब्लड बहते रहा। मैंने कार्यकर्ता जी को बताया तो बोले कुछ नहीं होता, बोले नहीं खराब होती उंगली, जैसे का वैसा हो जाएगा। जो लग रहा है बोले मेडिसिन जो दिए वो लगाते रहो और जो दवाइयाँ खाते रहो, नहीं तो बोले बाबा की तीरथ बनाते रहो 2-3-4 बार, जैसा लगता है अपने को दिन भर में, तो बोले ठीक हो जाएंगे। तो कम से कम 1 महीने बाद में, नहीं तो मेरी उंगली जैसी की वैसी हो गई थी। मैं 15 दिन बाद अपना काम धंधा करना चालू कर दिया। ये मेरे को अच्छा अनुभव मिला। और अभी भी मेरा एक काम जो रुका हुआ था वो भी काम मेरा पूर्ण हो गया। किसी को मेरे को पैसे देना था, वो बहुत दिनों से क्या है कि मेरा काम नहीं हो पा रहा था, तो जो अभी बाबा को शब्द रखा तो मेरा काम वो भी हो गया, मेरे देखे भी हो गए। ये मेरे को अनुभव मिला है। ठीक है, बहुत अच्छे बाबा की सूरत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से सब में आगे नंबर 4 होटल में बाबा के सेवक संतोष मशहूरी के निज निवास स्थान में एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी। इस बैठक में सृष्टि की विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित होने मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हम सबके सदगुरु मानते कि बाबा जी उपस्थित होने मेरा प्रणाम। उसी प्रकार आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित होने मेरा प्रणाम। कद्दौटला परिसर से बाबा के सेवक कार्यकर्ता वगैरह जी उपस्थित होने मेरा नमस्कार। आए हुए वरिष्ठ सेवकों को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जी को प्रणाम परमात्मा। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा के शिक्षण पर विचार रखना पूछे। धन्य हमारे मानते कि बाबा जी जिन्होंने एक भगवान की प्राप्ति करके कितने दुख कष्ट में बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति की। उस भगवान की प्राप्ति की जो निराकार चैतन्यमय 24 घंटे हमारे पास है, हमें सीखने के लिए बाबा ने जो चर्चा बैठक दी, चर्चा बैठक के माध्यम से हमें विचार मिलते हैं और विचारों के ऊपर वैचारिक क्रांति होती है। विचार पे हमें चलना चाहिए। हमें जो कार्यकर्ता जी के आदेश होते हैं, हमें उन कार्य को हमें अमल में लाना चाहिए और समय पर कार्य करना चाहिए। हम जब समय पर कार्य करते हैं तो हमारे जो योग रहते हैं वह पूर्ण होते हैं। हमें सीखने के लिए चर्चा बैठक और सम्मेलन जब होता है तो हमें जाना चाहिए, भगवत कार्य में जाना चाहिए। चर्चा बैठक के माध्यम से हमें सीखवन मिलती है। हम मार्ग में आने के पहले नहीं जानते थे कि हमें चलना कैसे, बोलना कैसे, रहना कैसे है, लेकिन मार्ग में आने के बाद हमें जो कार्यकर्ता जी के विचारों के माध्यम से हमें जो विचार मिले उस पर हमें अमल करना है और हमें आगे बढ़ना है। इतना कह के अपने शब्दों को विराम देते हैं। सभी से नमस्कार। बहुत अच्छे बाबा के सीखों में बाबा के सेवक संतोष बिजली जी ने बाबा के सीखों पर बहुत अच्छे विचार रखे, उसे धन्यवाद देता हूँ। उसी तरह चर्चा